वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मैं कई बार सोचता हूं, हंसी आती है प्रधानमंत्री जी के इन बहानों पर कि क्या क्या बहाने ढूंढने पड़ रहे हैं कि गरीब आदमी के घर राशन ना पहुंचे। वो थर्ड फ्लोर पे रहता है इसलिए राशन नहीं दे सकते, रास्ते में गाड़ी ट्रैफिक में फंस सकती है इसलिए राशन नहीं दे सकते, रास्ते में गाड़ी खराब हो सकती है, ये लोग पतली गलियों में रहते हैं, तंग गलियों में रहते हैं इसलिए उनके घर राशन नहीं पहुंचाया जा सकता, पता चेंज कर लेंगे कैसे राशन पहुंचेगा, राशन नहीं पहुंचाया जा सकता इसलिए घर में नहीं दे सकते। उस गली में जिसमें वहां रहने वाले आदमी को पिज्जा पहुंच सकता है, राशन नहीं पहुंचाया जा सकता। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि आप हर वक्त इतने झगड़ालू मूड में क्यों रहते हैं। देश में पहली बार इतना झगड़ने वाला प्रधानमंत्री देखा है 75 साल के इतिहास में, जो सुबह शाम राज्यों से झगड़ने में लगा रहता है, किसी से भी झगड़ने में लगा रहता है। प्रधानमंत्री जी, आप झगड़ालू प्रधानमंत्री हैं क्यों? आप कभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से लड़ रहे होते हैं, और मुख्यमंत्री तो छोड़िए, कभी आपको कुछ नहीं मिलता तो उनके चीफ सेक्रेटरी से लड़ने लगते हैं। मतलब पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से आप झगड़ लेते हैं, ट्विटर से आप झगड़ लेते हैं, फेसबुक से आप झगड़ लेते हैं, महाराष्ट्र के सीएम से आप झगड़ लेते हैं। ये चिट्ठी में पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि एक दिन आप उठे होंगे सुबह सुबह 2 दिन पहले, और आपने अपने फूड सेक्रेटरी को कहा होगा, जी फूड सेक्रेटरी साहब आज केजरीवाल जी से झगड़ना है। आपने लिस्ट देखी होगी आज किससे झगड़ना है। अच्छा, आज केजरीवाल जी से झगड़ना है। आपने फूड सेक्रेटरी साहब को बताया होगा उनसे झगड़ना है, उनकी राशन की वो कैंसिल कर दो। तो फूड सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया तो होगा कि दिल्ली सरकार का कोई प्रपोजल नहीं है जिसको हम रिजेक्ट कर दें, पर फिर भी आपको तो झगड़ना था। आपने कुछ बहाने ढूंढ लिए कि इस वजह से नहीं झगड़ सकते, उस वजह से नहीं इस वजह से राशन नहीं दे सकते गरीब लोगों को, उस तरह से नहीं दे सकते। इस वक्त देश बहुत भारी संकट से गुजर रहा है। ये वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़ के मदद करने का है। ये वक्त एक दूसरे से झगड़ने का नहीं है। लोगों को लगने लगा है कितनी मुसीबत के समय भी केंद्र सरकार सबसे झगड़ रही है। आप ममता दीदी से झगड़ रहे हैं, झारखंड सरकार से झगड़ रहे हैं, आप लक्षद्वीप के लोगों से झगड़ रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार से लड़ रहे हैं, दिल्ली के लोगों से लड़ रहे हैं, किसानों से लड़ रहे हैं। लोग इस बात से बहुत दुखी हैं सर कि केंद्र सरकार सबसे लड़ रही है। ऐसे देश कैसे चलेगा? आप हम सबसे क्यों लड़ रहे हैं? हम सब आपके ही हैं, हम सब भारतवासी हैं। ऐसे में हम सब आपस में लड़ेंगे तो कोरोना से कैसे जीतेंगे? हमें आपस में नहीं लड़ना, हम सबको मिलके कोरोना से लड़ना है। कल सब लोग अखबारों की ये हेडलाइन पढ़ना चाहते हैं, मोदी जी ने दिल्ली सरकार के साथ मिलके दिल्ली के हर गरीब के घर राशन पहुंचाया। ये पढ़ना चाहते हैं लोग टीवी चैनलों पे ये ब्रेकिंग न्यूज़ देखना चाहते हैं कि मोदी जी और केजरीवाल ने मिलके दिल्ली के लोगों के, गरीब लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया। लोग ये खबर पढ़ना चाहते हैं सर, लोग ये खबर सुनना चाहते हैं। लोग ये नहीं सुनना चाहते कि केंद्र सरकार ने फिर से दिल्ली सरकार से झगड़ा कर लिया, कि केंद्र सरकार ने फिर से दिल्ली सरकार की एक और अच्छी योजना पर रोक लगा दी।